जो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं वो है नॉर्मलाइजेशन ऑफ अ वेव फंक्शन। मतलब कि एक वेव फंक्शन को किस तरह से नॉर्मलाइज किया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। नॉर्मलाइज करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम फाइंडिंग पार्टिकल के लिए अगर हम कोई वेव फंक्शन दिया है उसका अगर मोड निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब कि साई और साई स्टार करते हैं, आप लोगों को पिछले लेक्चर में जैसे कि बताए हुए। तो अगर इस क्रम में मतलब ये जो साई और साई स्टार को मल्टीप्लाई किए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ, साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो गया साई स्टार, और अगर वैल्यू 1 मिल गया तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल का पाए जाने का जो संभावना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल दैट इज द 1, इट मीन्स पार्टिकल हमको मिलेगा निश्चित रूप से। देखिए वी नो द साई स्क्वायर साई मोड ऑफ साई स्क्वायर डिटो और द साई साई स्टार डिटो, बिल्कुल वैसे ही। डिटो क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट है। गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल इन द वॉल्यूम एलिमेंट डिटो। आपको पहले ही बता चुके हैं कि डिटो क्या करता है, वो वॉल्यूम एलिमेंट है, उसमें पार्टिकल है या नहीं है उसके बारे में प्रोबेबिलिटी देता है। तो ये समझिए बात को, आगे समझिए। नाउ द टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग पार्टिकल इन अ वॉल्यूम टॉ, वॉल्यूम टू मतलब टोटल वॉल्यूम, इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन द वॉल्यूम टॉ इज इक्वल टू इंटीग्रल होल स्पेस। पूरा वॉल्यूम में कितना है तो साई स्क्वायर मोड ऑफ साई स्क्वायर डिटो से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे पूरा होल वॉल्यूम में। होल वॉल्यूम में मतलब एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। हम आगे देखते हैं। तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो हमको क्या देगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल। लेकिन द पार्टिकल मस्ट ऑलवेज बी समवेयर इन अ स्पेस, लेकिन पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा ही, क्योंकि वेव फंक्शन क्या बताता है? पार्टिकल का हर एक चीज़ को बताता है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, उसका फेज क्या है, वो पार्टिकल है कहाँ पर। तो जब हम वेव फंक्शन कोई पार्टिकल का लिख रहे होते हैं और किसी स्पेस में, किसी वॉल्यूम में, तो हमको वहाँ पार्टिकल मिलेगा, ये हम निश्चित रूप से। लेकिन कहाँ मिलेगा इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग पता करते हैं इस तरह से। सो दैट द एक्सटेंडिंग द इंटीग्रल ओवर होल स्पेस या ओवर ऑल स्पेस द प्रोबेबिलिटी बिकम सर्टेन दैट इज द इक्वल टू यूनिटी। आप किसी चीज़ को प्रोबेबिलिटी को क्या लिखते हैं? यूनिटी लिखते हैं, 1। तो ये जो साई स्क्वायर साई मोड ऑफ साई स्क्वायर इंटीग्रल ओवर डिटो इज इक्वल टू 1 आ गया, समझ जाइए पार्टिकल आपको एकदम मिलेगा, वहीं पर मिलेगा जिस स्पेस में आप इंटीग्रेट किए, सिर्फ स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए हम इसी को हम वॉल्यूम एलिमेंट है तो एक्स के लिए एक इंटीग्रल, वाई के लिए और जेड के लिए भी एक इंटीग्रल, तीनों के लिए लिख दिए ऑल स्पेस डेल साई का मोड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड, और क्या मिल गया? 1। तो इस तरह का जो इक्वेशन अगर मिला, मतलब आपको एक साई दिया हुआ है, उसको साई स्क्वायर का कंजुगेट किए, इंटीग्रेट कर दिए उसको होल स्पेस -∞ टू +∞ में पूरा। तो ये जो मतलब -∞ टू +∞, तो आप समझ जाइए कि ये जो वैल्यू मिलेगा अगर 1 आ गया आपका तो समझ जाइए वो क्या है? नॉर्मलाइज्ड है। तो यहाँ लिख दिए वही चीज़ को, द वेव फंक्शन विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, मतलब अगर हम नॉर्मलाइज किए और उसका वैल्यू अगर यूनिटी आ गया, 1 आ गया, इज सेड टू बी नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मलाइज वेव फंक्शन बोलेंगे। अगर मान के चलिए कि आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो एक तरीका है कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए। कैसे करेंगे वो चीज़ को देखिए। आपको हम इसको रब करते हैं फिर दिखाते हैं ये किस तरह से होता है। अब हम लोग उसमें बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा तो हम नॉर्मलाइज करेंगे कैसे। तो सम टाइम साई इज नॉट अ नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, इन सच अ केस वी कैन मल्टीप्लाई साई बाय अ कांस्टेंट ए। जब साई नॉर्मलाइज हो ही ना, मतलब आप साई जो दिया हुआ था वो और साई स्टार का कंजुगेट निकाले, इंटीग्रेट भी किए डेट ऑफ वॉल्यूम एलिमेंट में और 1 आया ही नहीं, इसका मतलब नॉर्मलाइज नहीं है। तो आपको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे नॉर्मलाइज, वो जो प्रोसेस होगा उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि इन सच केस वी मल्टीप्लाई द साई बाय कांस्टेंट ए, मतलब अब जो भी साई दिया है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए से मल्टीप्लाई तो वेव फंक्शन क्या बन गया मेरा? ये बन गया। सच दैट द न्यू वेव फंक्शन ए साई इज नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे हम ए मल्टीप्लाई किए अपने से वैसे ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं था, अब क्या बन गया? नॉर्मलाइज बन गया। अब जब नॉर्मलाइज बन गया तो नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन फॉलो करेगा, और कंडीशन था क्या जो आपको अभी तुरंत बताएं? वो था आपका कि इंटीग्रेशन ओवर ऑल ए साई अगर वेव फंक्शन बना है
तो इसी का हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए साई को ए साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो पूरा वॉल्यूम एलिमेंट जो मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 1। ये 1 हम लिखेंगे भी, मतलब आप समझिए कि ये जो साई था वो नॉर्मलाइज नहीं था। जैसे आप ए मल्टीप्लाई किए तो बन गया ए साई, और ए साई क्या है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। जब नॉर्मलाइज वेव फंक्शन ए साई है तो ए साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए साई से तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1। यही हम किए हैं। अब देखिए क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ए अधिक कॉम्प्लेक्स, ये जो कंजुगेट है समझिएगा इसको, ए यहाँ पर ए साई है, इंटीग्रेट मान चलिए कर भी दिए, ए साई है, और यहाँ जो मल्टीप्लाई होके मिल रहा है वो ए स्टार और साई स्टार डी टाउ इंटीग्रेशन ओवरऑल इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब तो 1 इंटीग्रेशन में मिल ही गया तो इसको लिखने का कोई खास मतलब रहा नहीं। देखिए अब यहाँ ए और ए स्टार, अगर ए और ए स्टार को मल्टीप्लाई किए और यहाँ पर हुआ साई और साई स्टार इज इक्वल टू 1, ये आया। अब क्या करें, इसको इधर ले जाएंगे। अब तो ए, अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको बताया तभी कि जैसे ही अगर हम साई का मॉडुलस स्क्वायर लिखते हैं, इसका मतलब होता है साई और साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। इसी प्रकार अगर हम लिख दें, अगर ए लिखा हुआ है ए और ए का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पर रिप्लेस किए हैं। अब देखिए ये कहाँ चला आएगा, नीचे आएगा, तो 1 बाई साई और साई स्टार। हमको क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू निकालना है तो ए को नीचे ले आएंगे। देखिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपको यहाँ बताता हूँ। ए और ए स्टार को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब क्या हुआ कि ए स्टार के साथ ए मल्टीप्लाई, इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ से ए चला जाएगा, और सॉरी ये ए रहेगा। ए का तो वैल्यू निकालना ही, जो हमको जो कांस्टेंट है, ये जो मल्टीप्लाई किए उसका वैल्यू तो निकालना ही है। तो हम ए को ही छोड़ेंगे, ए स्टार को नीचे ले जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू लिखेंगे 1 बाई ए स्टार और यहाँ पर साई साई स्टार। अब जो ए का वैल्यू आएगा जो भी, वो क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजिंग फैक्टर। देखिए जो वेयर ए इज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या नॉर्मलाइजिंग एजेंट, एजेंट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किए ए इस वेव फंक्शन में तभी जाकर नॉर्मलाइज हुआ, तो नॉर्मलाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं इसको। फेमस क्या है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो आप यहाँ तक ध्यान रखेंगे चीज़ों को कि अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो डायरेक्ट उसका अगर हम इंटीग्रेट कर दें साई और साई स्टार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ पूरे वॉल्यूम एलिमेंट को, क्या वैल्यू मिलेगा, 1। अगर इंटीग्रेट किए नहीं आया तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और हम ये मान के चलेंगे कि ए मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सॉरी वेव फंक्शन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वेव फंक्शन है, मतलब नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन, वो हमको मिल गया। नॉर्मलाइजिंग कहने का मतलब है कि उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस प्रोसेस आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है इसमें। तो ए का वैल्यू जैसे फाइंड होगा, अब ए का वैल्यू आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे या यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब साई पहले से था ही, और ए का वैल्यू जो यहाँ से प्राप्त हुआ आपको, वो इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जो वैल्यू साई का मिलेगा तो आपको क्या, अब जो साई मिल रहा है वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन है। तो उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। किसी भी प्रकार का पूरे टॉपिक में अगर क्यूरीज हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप आउट करें अपने जो क्यूरीज हो उसको, हम उसको सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात कि आपको PDF भी मिल जाएगा ये सब सारे का, इसलिए आपको किसी प्रकार का डर नहीं है कहाँ पर क्या लिखा हुआ है।